दोस्तों आप सभी का एजू पॉइंट बाय अमित सर पर स्वागत करते हैं। आज जो है हम भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 का मॉडल पेपर करेंगे। इसमें हम साथ में ये भी समझाएंगे कि पेपर में कैसे आपको क्वेश्चन करना होता है। आज जो है 2025 में निश्चित है, अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे से कर लेते हो या साथ में और भी मॉडल पेपर हम करवाएंगे, यदि आप अच्छे से कर लेते हो तो काफ़ी क्वेश्चन इन्हीं पेपरों से मिल जाएंगे, जिसमें 2025 जो है मॉडल पेपर के आधार पर करोगे। बच्चा आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर में समय मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। कितना मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। और जो 15 मिनट होते हैं बच्चे को जो है प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अक्सर बच्चा क्या करता है कि टाइम को ध्यान ना रखते हुए जैसे उसको एक क्वेश्चन आता है वैसे चालू कर देता है, और जिससे क्या होता है कि बहुत क्वेश्चन बच्चे को शुरुआत में वो क्वेश्चन कर लेता है जो क्वेश्चन थोड़े थोड़े डाउट वाले होते हैं, और वो शुरुआत में ही क्या करता है, जैसे ही क्वेश्चन करना प्रारंभ करता है और शुरुआत से ही कट्टिम पट्टिम चालू कर देता है। और जब शुरुआत से ही कट्टिम पट्टिम चालू कर देता है तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो ये सोचता है कि शुरुआत से ही पूरा पेपर खराब कर दिया होगा इसने। तो निश्चित है बच्चा आपको पेपर में उस क्वेश्चन से चालू करना है जहां से आपको पूरा वो क्वेश्चन एकदम डाउट ना हो, उस क्वेश्चन से पेपर में शुरुआत किया जाता है। ठीक है, तो जिसमें जो है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न क्या करना अनिवार्य है। इसमें 5 खंड होते हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा तथा खंड या। और खंड आ जो होते हैं बच्चा वो बहुविकल्पी होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो अतिलघुत्तरी खंड बा होता है वो भी 1 नंबर का होता है, और जो खंड सा होता है वो दीर्घ उत्तरी प्रकार 1 होता है जो 2 अंक का आता है। एक दूसरा खंड दा जो है वो 3-3 अंक के आते हैं बच्चा, और खंड जो या है वो 5 अंक का आता है। कितने अंक का आता है? 5 अंक का आता है। तो बच्चा हमें जो है सभी खंड को एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें जो है एक एक क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हमने जो शुरुआत में बात बताया बच्चा, आपको पेपर में करने का जो टाइम मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। तो आप जल्दबाजी ना करिए, एक एक क्वेश्चन पूरा विधिवत तरीके से करिए। ठीक है, शुरुआती तौर पर वो क्वेश्चन आपको करना होता है जो कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से आता हो। ठीक है, आप उस क्वेश्चन से मत चालू कीजिए जिसमें आपको क्रॉस कटिम पिटिम लगाना होता है। तो अब हम चालू करते हैं। जो खंड आ है वो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। इसमें हम सबसे पहले एक नंबर बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत ध्यान से बच्चा समझना, इन क्वेश्चनों को हम पूरे मॉडल पेपर करवाएंगे। तो खंड आ क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अब बहुत लोगों ने हो सकता है मॉडल पेपर कुछ किया हो तो अच्छी बात है। बच्चा क्या कह रहा है? खंड आ है। खंड आ में बच्चा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। क्या कह रहा है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो बच्चा जिसको भी विद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालना हो या कम याद है तो पहले आप, जिसको बिल्कुल स्पष्ट हो तुरंत टिक लगा सकता है, लेकिन जिसको स्पष्ट ना हो तो पहला काम यह करना है बच्चा कि सबसे पहले आप जो भी मात्रक विमा निकालना हो उसका फार्मूला लिखोगे। बिना फार्मूले के आप मात्रक और विमा बिल्कुल ना निकाले, अन्यथा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। और जब क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप केवल घर में आके केवल यही लगेगा कि हमको आता था फिर भी हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, गलत कर दिया। बच्चा क्या है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक बच्चा क्या होता है? फाई ई बराबर बच्चा होता है ई ए। क्या होता है? ई ए कॉस थीटा पढ़ा होगा बच्चा। ई का मतलब क्या होता है? ई का मात्रक क्या होता है बच्चा? वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। क्षेत्रफल का बच्चा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना हो जाएगा बच्चा? वोल्ट मीटर। क्या होगा? वोल्ट मीटर। इसका ऑप्शन नंबर जो है वो तीसरा बच्चा, तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। आगे बच्चा समझते हैं। खा नंबर क्या है? कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश कण पर लगने वाले बल का बल एफ वेक्टर है।
तो बच्चा बल F वेक्टर क्या है? आपको पता है जब ये चुंबकीय क्षेत्र है, जब यह चुंबकीय क्षेत्र है और v वेग से क्या कर रहा है, v वेग से जब कोई कण गति कर रहा है, कण का मतलब कैसा है, आवेश है बच्चा, क्या है, आवेश है। और आवेश जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो निश्चित है आपको पता होना चाहिए कि उस पर एक बल आरोपित होता है बच्चा, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। और इसमें लॉरेंज बल तो पूछ नहीं रहा है बच्चा, फार्मूला पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि F वेक्टर बराबर होता है बच्चा, यही पूछ रहा है, लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, Q, और जो है वो v वेक्टर और क्रॉस में कितना, b वेक्टर, अर्थात यही फार्मूला होता है। जिसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चा। इसमें याद रखना, कह रहा चुंबकीय क्षेत्र b वेक्टर में वेग u वेक्टर से गतिमान आवेश कण पर लगने वाला बल क्या होगा। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर बल एक आरोपित होता है बच्चा, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है बबुआ वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, गा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि E वेक्टर तथा B वेक्टर, यदि E वेक्टर तथा B वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। क्या कह रहा है बच्चा, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो वैद्युत क्षेत्र है, आपने पढ़ा होगा बच्चा कि जब तरंग संचरण करती है, ऐसे करती है, तो ये एक दूसरे के लंबवत होती है, बी और क्या, ई, अर्थात जब लंबवत होगा तो बच्चा आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो गा नंबर है इसका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गा नंबर है उसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना कि जब एक दूसरे के अनुदिश कहे या लंबवत स्थित होती है तो इसका कौन सा, ये क्रॉस गुणा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे घ नंबर क्वेश्चन बच्चा क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। क्या होगी बच्चा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। आपको पता होना चाहिए 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। कैसे रखे हैं बच्चा, संपर्क में रखे हैं। और जब संपर्क की बात आ जाए तो फार्मूला होता है बच्चा P बराबर P1 प्लस P2। क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 होता है बच्चा। अगर हम P की बात करें, P1 की बात करें तो बच्चा दिया है 4, P2 की बात करें बाबू तो -2 दिया है। अगर घटा देंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आया। अब बच्चा निकालना क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। क्या निकालना है बच्चा, F निकालना है। और F की बात अगर कर रहा है, सबको पता है 1/P होता है। लेकिन बच्चा एक चीज याद रखना कि 1/P जब लिखा होता है तो वो मीटर की बात करता है, लेकिन जब कहीं पर हम 100/P करते हैं तो वो सेंटीमीटर की बात करता है। तो अब ऑप्शन में देख लो, सब में देखो सेंटीमीटर लिखा है। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो बच्चा यही फार्मूला हो जाएगा 100/2। P की जगह पर हम 2 रखेंगे, 2 से काटोगे बच्चा F बराबर कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ गया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर घ हो गया, बंगा नंबर करते हैं। ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान से समझते चलना क्वेश्चनों को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन की निरोधी विभव होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले बच्चा क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। पृष्ठ पर ऊर्जा दे रहा है, क्या दे रहा है, ऊर्जा। एक जगह लिख डालो, ऊर्जा कितना है बच्चा, 4 eV है। ठीक है, 6 eV। फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम
ऊर्जा दिया है, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बोले तो 1/2 MV मैक्स दिया है, अर्थात कहने का मतलब अधिकतम की बात कर रहा है, ये दिया है, ठीक है। लेकिन बच्चा हमें इससे कम मतलब है, सवाल का आंसर तो इस वाले से निकलेगा। कह रहा है निरोधी विभव। बच्चा आप बताओ निरोधी विभव क्या होता है? निरोधी विभव आपको पता होना चाहिए बच्चा, आपको ये पता होना चाहिए कि निरोधी विभव का मतलब है कि जब हम किसी सतह पर जब प्रकाश को आपतित कराते हैं तो आपने पढ़ा है कि जैसे हम प्रकाश को आपतित कराते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। लेकिन बच्चा जब भी निरोधी विभव की बात होती है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आपतित होते हैं वो गति ही नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? गति नहीं करते हैं। और जब गति नहीं करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जब धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा मतलब प्रकाश वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो वहीं पर क्या उत्पन्न हो जाता है? उसी को क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। और इस स्थिति में जब बच्चा आपको पता है कि जब इससे इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित नहीं हुए, जब नहीं होंगे तो निश्चित है कि इसमें कितने बचे। कहने का मतलब इसको शून्य करने के लिए या तो कहीं पर, अगर इसमें कहीं पर -4 करके लिखा होता तो ज्यादा सही होता। बाकी अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते तो निरोधी विभव, तो निश्चित है बच्चा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जो अंगा नंबर क्वेश्चन है उसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बच्चा क्या कह रहा है? कह रहा है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला जो अपद्रव्य होता है। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लास्ट वाला चैप्टर है अर्धचालक वाला, जिसमें पी प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला जो है अपद्रव्य होता है। तो बच्चा याद रखना कैसा मिलाओगे? इसमें एल्यूमिनियम, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो याद रखो पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। कैसा होता है? एल्यूमिनियम। ठीक है, बिल्कुल बच्चा अच्छे से क्वेश्चन याद रखो। अब आपका चालू होगा खंड बा। बच्चा खंड बा में जितने हमने एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे जो खंड आ में थे हमने उसको विधिवत बता दिया और कर लिया होगा आप लोग। ठीक है, अब चलते हैं खंड बा नंबर जो है, बा से जो है एक लाइन से हम क्वेश्चन करेंगे और हम कुछ की परिभाषा बोलते रहेंगे। आप लोगों को जिसमें डाउट हो वो लिखते चलना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं विमा लिखिए। विशिष्ट चालकता की बात कर रहा है। कह रहा है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। बच्चा विशिष्ट चालकता की बात कर रहा है, और जब विशिष्ट चालकता की बात करता है तो बच्चा फार्मूला होता है सिग्मा बराबर 1/ρ। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ। अर्थात कहने का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। बाबू याद रखना ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये क्या है? विशिष्ट चालकता है। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, अरे बाबू ये आपका क्या है? ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट, और ये क्या है? विशिष्ट चालकता है। अर्थात इसके व्युत्क्रम को ही हम क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे। बच्चा अगर बात कर रहा था मात्रक की तो निश्चित है सबको इसका मात्रक पता होगा। क्या होता है? 1/ओम मीटर। क्या होता है? 1/ओम मीटर। लेकिन बच्चा विशिष्ट चालकता की बात कर रहा है, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो बच्चा यही हो जाएगा ओम की घात -1 और मीटर की घात भी -1। तो मात्रक तो बच्चा ये हो जाएगा, और फार्मूला सिग्मा बराबर 1/ρ हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विशिष्ट चालकता का फार्मूला हो गया, और ये बच्चा इसका विमा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे कह रहा है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के दो धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई
पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत बार पूछा गया है, तो इसको बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। ठीक है बच्चा, क्या कह रहा है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। बिल्कुल इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, इसीलिए हम ज्यादा आपके क्वेश्चनों पर टाइम खराब नहीं कर रहे हैं, सीधा हम क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। बच्चा लगने वाले बल की बात कर रहा है, सबको आना चाहिए कि इसका जो फार्मूला होता है F अपॉन में L बराबर बच्चा होता है म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 और बच्चा I2 बटे में क्या होता है R होता है। मात्रक की बात करें तो न्यूटन प्रति क्या होता है, मीटर होता है। फार्मूला बहुत बार पूछा गया है तो फार्मूला याद रखना। और बच्चा इसमें ऐसे वाला डेरिवेशन लगाया होगा जिसमें एक में I1 धारा, एक में I2 धारा और बीच की दूरी क्या की गई होगी, R की गई होगी। इस डेरिवेशन को भी बहुत अच्छे से सीखना। बहरहाल हमसे इस क्वेश्चन में केवल व्यंजक अर्थात फार्मूला ही पूछ रहा था, ना कि हमें और कुछ डेरिवेशन की बात नहीं कर रहा था, इसलिए हमने केवल फार्मूले की ही बात की। बच्चा क्या होता है, F अपॉन में L बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई I1 I2 बटे R। मात्रक यदि बच्चा आपसे कोई पूछे तो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, क्योंकि बच्चा F लिखा है तो न्यूटन, L लिखा है मतलब मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब आगे क्या लिखा है, गा नंबर में कह रहा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली में जो है 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान होगा, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान होगा। तो बच्चा कुंडली में संचित ऊर्जा की बात कर रहा है। ये क्या दिया है, अरे बाबू ये दिया है आपको R कितना दिया है, वो बच्चा दिया है 10 ओम दिया है। अगर बात करें बच्चा 10 हेनरी अर्थात L दिया है, L बराबर कितना है, 10 हेनरी है। कितना है, 10 हेनरी। बाबू और क्या दिया है, V बराबर दिया है 50 वोल्ट। V बराबर बाबू कितना दिया है, 50 वोल्ट। आपसे कह रहा है संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा सबको फार्मूला जरूर याद होना चाहिए। U बराबर होता है 1/2 L I स्क्वायर। क्या होता है, L I स्क्वायर। तो बच्चा ये फार्मूला होता है। अब दिक्कत आएगी कि आपको I नहीं दिया, लेकिन बच्चा जब I नहीं दिया है तो I बराबर होता है V अपॉन में R। I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R। अरे बबुआ यहाँ U बराबर 1/2 L होगा, I की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, V अपॉन में R, और इस वाले का होल स्क्वायर कर देंगे और इसी फार्मूले से हम इस प्रश्न का जो है आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया बच्चा। कह रहा था 10 ओम प्रतिरोध हेनरी वाले में दिया था, 50 वोल्ट जो है बैटरी से जोड़ा गया है। अगर बच्चा इसमें जोड़ा गया है तो संचित ऊर्जा का मान गया R हो गया, L हो गया, V हो गया। अब बच्चा इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। तो टाइम हम खराब ना करते हुए आप इस क्वेश्चन को निश्चित है करोगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताओगे। ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे क्वेश्चन। बच्चा आगे का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है हाइड्रोजन के प्रथम बोर के कक्ष की त्रिज्या इतनी है, तृतीय कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, सबको आना चाहिए। इस अंगा नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, बच्चा कह रहा हाइड्रोजन के प्रथम, बच्चा सबको पता होना चाहिए Rn बराबर फार्मूला होता है R1 इंटू N का होला स्क्वायर। बच्चा क्या होता है, Rn बराबर R1 इंटू N का होल स्क्वायर। तो बच्चा यहां पर तीसरी कक्षा की बात कर रहा है। अगर 3 कहे तो जहां पर N है वहां पर बाबू 3 रख दोगे। R1 कह रहा है और प्रथम कक्षा की त्रिज्या ये है 0.53 गुणते आ रहा है बच्चा, समझ में। फिर N की जगह पर बच्चा कितना रखोगे, 3, लेकिन 3 गो होल स्क्वायर होगा। कितना होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बच्चा होल स्क्वायर करोगे 9 होगा और 9 की बाद आप लोग गुणा करा लोगे और गुणा कराने के बाद निश्चित है आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
बहुत ध्यान से समझना बच्चा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। आपको पता होना चाहिए कि लेमडा बराबर, पहले बताओ बच्चा कितना दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 × 10⁻⁻10। बच्चा क्या ज्ञात करना है, त्वरक विभव। अरे बाबू त्वरक विभव कह रहा है v ज्ञात करना है, v। अगर v ज्ञात करना है, सबको पता है बच्चा लेमडा बराबर क्या होता है, h अपॉन में √2mev। और यहां पर बाबू हमको v का ही मान ज्ञात करना है। काहे का मान ज्ञात करना है बाबू, v का मान ज्ञात करना है। लेकिन समस्या आएगी, आपको हो सकता है h का मान ना याद हो। नहीं याद है तो हम काहे के लिए हैं, हम बतावेंगे ना। कितना होता है 6.6 × 10⁻34। बच्चा अगर आपसे e का मान पूछ ले तो 1.6 × 10⁻19 होगा। और बच्चा यही मान यहां पर धर दोगे और धरने के बाद आपका आंसर भी धारा का धारा निकल जाएगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हमने खंड बा को पूरे विस्तार पूर्वक आपको समझा दिया है। अगर आप चाहोगे तो इसका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा। हमने एक एक क्वेश्चन पूरा विस्तार पूर्वक बताया है बच्चा। ठीक है, तो हमने खंड बा भी, खंड आ भी कर लिया, पूरा खंड बा भी कर लिया। अब करेंगे खंड सा का खात्मा। अब खंड सा के हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चा, खंड सा तो आ जाएगा, खंड बा तो आ जाएगा। अब खंड बा आ गया तो बाबू अब खंड सा की हम बात करते हैं। खंड सा की बात करते हैं बच्चा, क्या है, ठीक है। तो देखो बाबू, खंड सा की बात कर रहे हैं। खंड 2 खंड हमने खत्म कर दिए, खंड आ और खंड बा। अब खंड सा देखते हैं। कह रहा है तीसरे का है बच्चा, कह रहा है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तार में नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। निश्चित है आपको पता होगा R1/R2 बराबर L1/L2 का होला स्क्वायर। अगर बच्चा वो ना याद हो तब भी एक काम कर सकते हो, इस क्वेश्चन का जो है कहीं अच्छी जगह लिख दे, इसी क्वेश्चन की जगह पर लिख दे। अरे बाबू इसके लिए फार्मूला होता है R1/R2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आ जाएगा। या बच्चा यही फार्मूला होता है R' बराबर होता है N² गुणते R। बच्चा ये फार्मूला पढ़ लिए, क्या होता है R' बराबर N² इंटू R। बच्चा n की बात करें, n क्या है, अरे इसको कितनी दुगनी लंबाई, दुगुनी का मतलब बबुआ 2। अरे 2 का मतलब 2 का होला स्क्वायर। R का मतलब बबुआ 6 ओम का था तो ये 6 हो गया, और 2 का अगर वर्ग कर दे तो 4 आएगा। 6 और 4 का बबुआ गुणा करावेंगे तो 24 ओम आ जाएगा, अर्थात यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे का जो का होगा इसका आंसर बच्चा 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 24 आ जाएगा। आगे बच्चा क्या बात करते हैं, खंड तीसरे का की बात कर, खा की बात करते हैं बच्चा। तीसरा के खा क्या है, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण जो है वो 30 अंश है। अरे बबुआ तीसरे का अगर हम खा की बात करें तो कह रहा अल्पतम विचलन कोण। अरे बबुआ डेल m दिया है, डेल m कितना है 30 अंश दिया है। फिर क्या करा, अपवर्तक पृष्ठ पर जो है अपवर्तन कोण का मान, ये क्या दिया है बच्चा, ये आपका बाबू R दिया है। R कितना दिया है, अरे ये भी 30 दिया है। n ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना। इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिए, ये एक आधे क्वेश्चन तो निश्चित है हर पेपर में आते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अपवर्तन कोण n ज्ञात करना। ठीक है बच्चा, तो n ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको R की आवश्यकता पड़ेगी। अरे बाबू R बराबर पढ़ा होगा, क्या होता है A/2। R का मान बच्चा 30 रखोगे, ये A होगा, इसको यहाँ पर पटकोगे तो A बराबर बच्चा 60 आ जाएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। निकालना क्या है बच्चा,
n ज्ञात करना है और n बराबर क्या होता है, साइन डेल m प्लस a बटे 2, फिर बच्चा साइन a/2, ये साइन हो गया। समझना, यहां पर बच्चा कितना रखेंगे, यहां कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, 60 रखेंगे, और 30 और 60 कितना होता है बच्चा, 90 होता है। और इन दोनों को जब हम इन दोनों मानों को जोड़ेंगे, अरे बबुआ एक ये जगह रखेंगे, एक ये रखेंगे, और 30 और 60 90 होता है, और 90 का जब हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा, और a/2 मतलब 60 को 2 से भगाएंगे तो साइन 30 आ जाएगा। सबको पता होना चाहिए कि बच्चा जो साइन 30 है, जो साइन 45 है, उसका मान बच्चा कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है बच्चा, ये कहां चला जाएगा, ऊपर, कहने का मतलब 2/1 रखेंगे, ये काटोगे बच्चा √2 आएगा। अगर बबुआ आपसे n का मान पूछ रहा था तो n बराबर कितना बता दोगे, √2, कितना, √2, अर्थात इस क्वेश्चन का खा का आंसर आपका कितना आया, √2 आ गया। ठीक है बच्चा, आ गया, निश्चित है, ये क्वेश्चन तो निश्चित आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरे का अच्छे से हमने करा दिया और क्वेश्चन नंबर बच्चा खा करा दिया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा, क्वेश्चन नंबर गा। अरे ये तो विधवत आ गया ना समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है गा देखते हैं। क्या है बच्चा, क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए। बच्चा आपको पता होना चाहिए कि एक AMU जो है वो कार्बन C12 के जो है परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। ये चीज याद रखना बच्चा, परिभाषा बहुत ज्यादा पूछता है कि इसकी परिभाषा दीजिए, तो बच्चा याद होना चाहिए कि जो एक AMU होता है कार्बन C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का जो है 1/12वां भाग होता है। कितना होता है, 1/12वां भाग के बराबर होता है। ठीक है बच्चा, और बात कह रहा है साथ में कि इसका मान निकालिए, तो निश्चित है बच्चा आपने इसका मान निकाला होगा, 931 करके मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया भी होगा बच्चा। तो इसे आप लोग अच्छे से कर लेना, कितना, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बच्चा यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर घ बच्चा क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ क्या कह रहा है, कह रहा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से नापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हो। आदर्श मतलब समझते हो, आदर्श मतलब अच्छे जो है डायोड की बात कर रहा है, अच्छे से अच्छे मतलब काल्पनिक है, अच्छे से अच्छा, बहुत ही अच्छा है। अब आप लोगों को तो पता है कि अच्छा लगा उससे और अच्छे की तमन्ना की, अच्छा लगा उससे और अच्छे की तमन्ना की, तो आपकी तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। उसी तरीके आदर्श होता है, आदर्श जो है संधि डायोड जो है अलग अलग प्रकार के होते चले जाएंगे। ठीक है, तो बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन घ की। A1 धारा द्वारा मापी गई, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। अक्सर ये क्वेश्चन बच्चे को कठिन लगते हैं। जब भी चित्र क्वेश्चन दे देता है, जब भी किसी क्वेश्चन में चित्र दे देता है तो आधी दम बच्चे की पहले निकल जाती है और आधी दम आधे क्वेश्चन में निकल जाती है और आंसर लेकिन नहीं निकलता, हर बार दम ही निकल जाती है। ठीक है, तो बच्चा क्या कह रहा है, अमीटर A1, बच्चा देखो
A1 की बात कर रहा है, यहां A1 लिखा है। अरे बबुआ याद होना चाहिए कि जब ऐसे कहीं चित्र हम बनवा रहे थे तो ये P होता था और ये वाला N होता था। बच्चा जब ये P प्लस का होता था, N का माइनस होता था, तो बच्चा इसे बोलते थे अग्रदिशिक। क्या बोलते थे? अग्रदिशिक बोला जाता था। और बच्चा जब अग्रदिशिक होता था तब उसमें टिक 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 करके धारा प्रवाहित होती थी। लेकिन बच्चा जब कहीं पर अगर हम इस वाले को माइनस से जोड़ दें, इसको प्लस से जोड़ दें, तो बच्चा यही हो जाता है पश्च दिशिक, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। पश्च दिशिक में धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर आपको डायोड का क्वेश्चन आना मतलब सीखना है तो बच्चा आपको ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार होना चाहिए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। पहले की बात करते हैं, इसमें डायोड लगा है। अरे बबुआ ये देखो, ये प्लस का है, अब प्लस का ये वाला जोड़ दे रहा है और ये माइनस का ये जोड़ रहा है। अगर P वाला, अगर ये पतरका वाला, कहने का मतलब ये वाला अगर बच्चा काहे से जुड़ जाए, काहे से जुड़ जाए, प्लस से जुड़ जाए, और यह वाला काहे से जुड़ जाए, माइनस से जुड़ जाए, तो बच्चा इस घटना को बोलते हैं पश्च दिशिक। अर्थात बबुआ ये वाली जो घटना है वो पश्च दिशिक है। और जब पश्च दिशिक है तो बच्चा इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो A1 से मापी गई क्या धारा बराबर कितनी होगी? शून्य हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, क्योंकि उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और बच्चा A2 से मापी गई धारा आपको पता है I। अरे बाबू इसमें अब की बार प्रतिरोध लगा है, इस वाले की बात कर रहा है, तो बच्चा इसमें निकाल सकते हो I बराबर V अपॉन में R होता है। और V का मान बाबू कितना होता है? 2, और ये कितना है? 5। अगर बच्चा भाग दोगे 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो बच्चा ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर खंड जो है खंड आ करा दिया, खंड बा करा दिया, और खंड हमने दा भी सा भी करा दिया। क्या करा दिया? सा। अब हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर दा। अब बच्चा हम करेंगे खंड दा, ठीक है? तो बच्चा हमने 3 खंड पढ़ लिए जिसमें अच्छे से अच्छे हमने क्वेश्चन करवाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी करते रहिए। सब्सक्राइब तो कर लिया होगा, दोबारा न करना, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है? दूसरे के पास भेज के करवा दो, ठीक है बच्चा? लेकिन जो है हम इन आगे वाले क्वेश्चनों को पार्ट 2 में देखेंगे। हमने पार्ट 1 बना दिया और पार्ट 1 को अच्छे तरीके से देख लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।